हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। हमने जाना है कि नजब पहुँच चुका है सीमा पार करके उस जगह पर जहाँ पे रहती है फातिमा। चलो जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ और करते हैं इस चौथे भाग की शुरुआत। He waited for night to descend and then stuck out, hobbling on his toes. For this desert Odysseus had cost him his heels. तो बच्चों, जो नजब था उसने इंतज़ार किया रात के डिसेंड होने का, यानी डिसेंड का मतलब वैसे तो होता है उतरना, यहाँ पे मतलब है कि डिसेंड होने का यानी कि रात होने का, अंधकार होने का। एंड देन स्टक आउट हॉबलिंग ऑन हिज टोज, और फिर क्या किया, फिर नजब ने शुरू किया चलना हॉबलिंग यानी कि लंगड़ाते हुए अपने टोज पर। क्यों? क्योंकि ये जो डेजर्ट है उसके कारण उसके जो हील्स हैं वो क्या हो गए हैं, उनको चोट पहुंच गई है। विद इन एन आवर ही वॉज एट द क्लोव सेलर्स डोर। 1 घंटे के अंदर ही नजब पहुंच गया था उस क्लोव सेलर के दरवाजे पर। फातिमा, ये बच्चों क्या है, फातिमा। Fatima rose from her bed like a panic-stricken doe as he called out her name softly through the window bars. फातिमा उठ खड़ी हुई अपने बिस्तर से जैसे कि पैनिक स्ट्रिकन डो हो। पैनिक स्ट्रिकन मतलब बहुत डरा हुआ डो क्या होती है बच्चों, हिरनी। इस प्रकार से फातिमा उठी जब नजब ने उसका नाम सॉफ्टली लिया, कोमलता पूर्वक लिया खिड़की से। It took some anxious moments for it to sink in that it was नजब। और फातिमा को कुछ उत्सुक क्षण लगे ये समझने में कि जो व्यक्ति उसको पुकार रहा था वो नजब था। Her lustrous eyes lit up the dark of the room as she opened the door. उसकी जो उज्ज्वल आँखें थी उन्होंने उस कमरे के अंधकार को भी प्रज्वलित कर दिया जब उसने दरवाज़ा खोला। किसने? फातिमा ने। 2 hours before dawn, अब भाई सुबह होने में 2 घंटे थे। काले शाह was woken up by the beat constable banging on the door. तो बच्चों, जो काले शाह था यानी वो जो क्लोज सेलर था उसकी नींद टूटी। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेबल सिपाही खटखटा रहा था दरवाज़ा। बच्चों, क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है डिसेंड। डिसेंड यानी कि उतरना। हॉबलिंग मतलब लंगड़ाते हुए। पैनिक स्ट्रिकन मतलब बहुत ही डरा हुआ। सॉफ्टली मतलब कोमलता पूर्वक। एंशियस यानी कि उत्सुक। मोमेंट्स यानी कि क्षण। सिंक इन यानी कि समझना। लस्ट्रस मतलब उज्जवल। A smuggler has come across the run, काले शाह. You wouldn't know anything about him, would you? और उस सिपाही ने कहा कि एक तस्कर ने रन को पार किया है काले शाह, तुम्हें तो नहीं पता इस बारे में कुछ? कसम तुम्हारी, not a sparrow has entered the house or the village. और फिर काले शाह ने कहा कि तुम्हारी कसम, एक स्पैरो ने भी प्रवेश नहीं किया इस घर में या फिर इस गांव में। Even the dogs have not been barking tonight. यहाँ तक कि आज रात तो कुत्ते भी नहीं भौंके। Then he added with a knowing wink. और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया एक इशारा करते हुए। Why should smuggler come to me? क्या बोल रहा है बच्चों, ये स्मगलर एक ही शब्द है कि एक तस्कर मेरे घर क्यों आएगा। अब भाई काले शाह करता क्या था, वो तो तस्करी का काम करता था पर वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड, पर वो जो लॉ है वो अम्यूज नहीं हुआ, यानी वो जो सिपाही था वो प्रसन्न नहीं हुआ। काले शाह, ही सेड सार्डोनिकली, तो उसने यानी उस सिपाही ने घृणापूर्वक कहा, काले शाह, योर बेली इज स्टफ्ड फुल विद सिल्वर, तुम्हारा जो पेट है वो भरा हुआ है चांदी से। इट वुड आउटवे इवन द डर्ट इन योर हार्ट, और ये जो चांदी है वो क्या कर देगी, वो अधिक भारी है तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद गंदगी से भी। तो बच्चों, क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है कांस्टेबल। कांस्टेबल मतलब सिपाही। बैंगिंग यानी कि जोरदार दस्तक दी। एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया। विंक मतलब पलक झपकाना या फिर इशारा करना। अम्यूज्ड यानी प्रसन्न या फिर खुश। सार्डोनिकली मतलब घृणापूर्वक।
The constable's word rattled like a sack of empty cans in his head and prevented him from sleeping. अब वो जो कांस्टेबल ने शब्द बोले थे वो खड़खड़ाने लगे काले शाह के दिमाग में जैसे कि एम्प्टी कैंस का एक बोरा हो या थैला हो, एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, और इसी चीज़ ने, उन्हीं शब्दों ने रोके रखा काले शाह को सोने से. You have a guest, said Fatima as she brought him his tumbler of hot steaming milk next morning. तो अगली सुबह फातिमा जब एक ग्लास लेके गई गर्म स्टीमिंग भाप निकलते हुए दूध का, तब फातिमा ने काले शाह को कहा कि आपका एक मेहमान आया है. It is नजब, और वो मेहमान कौन है? नजब. He stayed the night in the cattle shed. नजब पूरी रात रुका था मवेशियों के बाड़े में. For a moment he was terrified. एक क्षण के लिए जो काले शाह था वो भयभीत हो गया. A smuggler in the house, घर के अंदर एक तस्कर. The police prowling all around, जो पुलिस है वो गश्त लगा रही है आसपास, तलाशी कर रही है आसपास. And he did not even know of it, और काले शाह को इसके बारे में पता भी नहीं चला. तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए. सबसे पहला है स्टफ्ड. स्टफ्ड मतलब भरा हुआ. आउटवे यानी कि अधिक भारी होना. रैटल्ड यानी कि खड़खड़ाए. सैक मतलब थैला. प्रिवेंटेड यानी कि रोका. टम्बलर मतलब ग्लास. स्टीमिंग यानी कि भाप निकलते हुए. मोमेंट यानी कि क्षण. टेरिफाइड यानी कि भयभीत. प्राउलिंग मतलब तलाशी करते हुए. His meeting with Najab had been brief. उसकी जो मुलाकात थी नजब से वो कुछ क्षणों के लिए हुई थी. The wretched fellow had bought no तेंदू leaf. और वो जो wretched यानी नीच व्यक्ति है वो कोई तेंदू लीफ भी नहीं लाया. कौन नीच व्यक्ति बच्चों? नजब. First you come unannounced. तो फिर काले शाह बोल रहा है कि सबसे पहले तुम अचानक आ जाते हो. Dragging the police behind you. खींचते हुए अपने पीछे पुलिस को. And then I find you have come with nothing. और फिर मुझे पता चलता है कि तुम कुछ नहीं लेके आए. Trading with you is going to be a dead loss, son. तुम्हारे साथ व्यापार करना घाटे का सौदा होगा. With the corpse on your back and your hands empty. क्यों घाटे का सौदा होगा? क्योंकि कॉप्स यानी पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम्हारे हाथ खाली हैं. Najab thought that काले शाह waist cloth with its black and white checks looked like a chess board. नजब ने क्या सोचा कि काले शाह के क्या हैं, वेस्ट क्लोथ हैं, वो अपने ब्लैक और वाइट चेक्स के साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे चेस बोर्ड हो. He would have to make his moves carefully. और नजब ने क्या सोचा कि भाई उसको अपनी अगली जो चाल है वो ध्यानपूर्वक चलनी होगी. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए. सबसे पहला है रैचेड. रैचेड यानी कि नीच. फेलो मतलब व्यक्ति. अनअनाउंस यानी कि अचानक. ड्रैगिंग मतलब खींचते हुए. ट्रेडिंग मतलब व्यापार. बच्चों ये क्या है? ट्रेडिंग. ई नहीं आएगा यहाँ पे. He showed the gold bracelet. I have come for the clothes, चाचा जान, and I shall pay in gold. और फिर नजब ने क्या किया? नजब ने अपनी माँ का वो सोने की जो चूड़ी थी वो दिखाई, जो ब्रेसलेट था, जो कंगन था वो दिखाया काले शाह को और कहा कि मैं यहाँ पे लौंग लेने आया हूँ चाचा जान, और मैं सोना दे के उस लौंग का दाम चुकाऊंगा. The next 2 days, Kale Shah was busy buying clothes and arranging the get Allah Rakha grazed a few miles away by a cow herd. तो बच्चों अगले 2 दिन तक काले शाह बिजी था, व्यस्त रहा लौंग खरीदने में और प्रबंध करने में अल्लाह रखा का कि वो चर पाए या चरवा पाए उसको कुछ मीलों दूर एक काव हर्ड से, एक चरवाहे से. अदरवाइज वरना The presence of a strange camel would have let loose a babble of tongues. वरना ये जो उपस्थिति थी एक अजनबी कैमल की, अजनबी ऊँट की, वो क्या कर देती? Let loose a babble of tongues. babble होता है बच्चों प्रलाप, पर यहाँ पे let loose a babble of tongues मतलब लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते. Najab slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room late at night. नजब सोता था कैटल शेड में, मवेशियों के बाड़े में शाम को, और फिर वो चुपके से घुसा फातिमा के कमरे में बहुत देर जब रात हो गई थी तब. They want me to marry Mahfuz Ali, she told him.
और फिर फातिमा ने बताया कि ये सब मुझसे चाहते हैं कि मैं महफूज से शादी कर लूँ। तो बच्चों क्या क्या यहाँ पे शब्द हैं देखिए, रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है केयरफुली। केयरफुली यानी कि ध्यान पूर्वक। ब्रेसलेट मतलब कंगन। ग्रेज्ड यानी कि चरवाना। कावहर्ड यानी कि चरवाहा। प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति। स्ट्रेंज होता है अजनबी। बैबल यानी कि प्रलाप। स्लिप्ड यानी कि चुपके से घुसा। ही इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली। और फिर फातिमा ने कहा कि वो हमसे संबंधित है मेरी माता के परिवार से। द वे ही स्टैमर्स, जिस तरीके से वो हकलाता है, यू शुड हियर हिम, तुम्हें उसे सुनना चाहिए। अर्किन्स स्टार्ट मिमिकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम। जो अर्किन है वो भी क्या करते हैं, उसकी नकल उतारने लगते हैं उसी क्षण जब वो उसको देखते हैं, मुहाफिज को देखते हैं। It is just a step removed from being hounded like a madman and pelted with stones. और क्या है, वो केवल एक कदम दूर होता है खदेड़े जाने के एक पागल आदमी की तरह, और उसके ऊपर क्या होता है, बस एक कदम दूर होता है कि उसे मारे जाए पत्थर। Has it never occurred to you to take a ride on Allah Rakha across the run? She had kept silent and the silence was assent. तो बच्चों फिर नजब ने पूछा कि क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम अल्लाह रखा पे बैठ जाओ और रन को पार कर लो। तब जो फातिमा थी वो चुप रही, और ये जो चुप्पी थी, ये जो साइलेंस था, ये जो चुप्पी थी, इसका मतलब क्या था कि वो असेंट है, यानी कि वो उसकी सहमति है। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, और ये बिल्कुल सरल थी। द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ। तो फिर क्या हुआ, अगली शाम को उन्होंने पहले लर्च करने दिया कैमल को और फिर वो निकल पड़े। ही हैड वेटेड विद हिज कैमल एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। वो यानी कि जो नजब है वो इंतज़ार कर रहा था अपने कैमल के साथ सरहद पर उस गांव की। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो फातिमा है वो अपने घर से भाग निकली है नजब के साथ विवाह करने के लिए और रन के पार जाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है रिलेटेड। रिलेटेड यानी कि संबंधित। स्टैमर्स यानी कि हकलाना। मिमिकिंग यानी कि नकल उतारते हुए। मोमेंट मतलब क्षण। हाउंडेड यानी कि खदेड़ना या फिर पीछा करना। पेल्टेड यानी कि फेंकना या मारना। साइलेंट मतलब चुप। असेंट यानी कि सहमति। तो बच्चों अब ये जो फातिमा है वो भी अपने घर से निकल गई है नजब के साथ में रन को पार करने के लिए, नजब के घर जाने के लिए। नजब इंतज़ार कर रहा था फातिमा के गांव की सरहद पर अपने ऊँट के साथ। एंड शी हैड स्लिप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग। और जो फातिमा थी वो स्लिप्ड आउट कर गई, चुपके से बाहर निकल गई जब फातिमा के पिता यानी काले शाह ने शुरुआत की स्नोरिंग की, खर्राटे लेने की। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम एंड दे डिड नॉट स्पीक। अब ये जो क्षण था ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ा था और उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लीविंग फॉर गुड। तो बच्चों केवल गुजरते हुए फातिमा ने सोचा अपने उस गांव के बारे में जिसे वो छोड़ रही थी अपने अच्छे के लिए। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अदर, और जहाँ तक की बात थी छोड़ने की अपने देश को और प्रवेश करने की दूसरे में, शी नेवर गिव इट अ थॉट। तो इस विचार के ऊपर उसने क्या किया था, कभी सोचा ही नहीं था। Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries? तो बच्चों क्या बोल रहे हैं लेखक कि भाई किसके पास समय था सोचने का पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में जब कोई व्यक्ति भाग रहा हो अपने प्रेमी के साथ में पार करते हुए उस रेगिस्तान को, जो कि क्या था, जो कि विभाजित था फिजिकली प्राकृतिक रूप से एंड सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से, द टू कंट्रीज दो देशों में। तो बच्चों क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है वेटेड। वेटेड यानी कि इंतज़ार किया। फिर है आउटस्कर्ट्स यानी कि सरहद। स्लिप्ड आउट मतलब चुपके से बाहर निकला। स्टार्टेड यानी कि आरंभ किया। स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेना। पासिंग यानी कि गुजरते हुए। थॉट मतलब सोचा। क्विटिंग यानी कि छोड़ना।
एंटरिंग मतलब प्रवेश करना, एलोपिंग मतलब भाग जाना, और क्रॉसिंग यानी कि पार करना। फॉर हर इट मेंट जस्ट अ शिफ्ट इन अ डायलेक्ट। पर ये इतनी सारी बातें सोचना कि भाई दो देश विभाजित हो रहे हैं फिजिकली, प्राकृतिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से, इन सब के बारे में सोचने का क्या था, समय ही नहीं था किसी के पास में। पर फातिमा के लिए एक देश से दूसरे देश में जाने का मतलब था कि एक परिवर्तन होने वाला है डायलेक्ट में, केवल बोली में। एंड अ स्मीयर ऑफ कच्छी एडेड। और ये बोली में कैसे होने वाला है बदलाव, कि भाई एक स्मीयर, थोड़ी सी जो कच्छी भाषा है वो जुड़ने वाली है, एंड अ लिटिल ऑफ सिंधी, और जो थोड़ी बहुत सिंधी भाषा है वो सैंड पेपर्ड होने वाली है, कम होने वाली है। एंड द कैमल लर्ज्ड एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स एंड नजब ड्रोव हिम हार्ड। और क्या हुआ फिर, भाई वो जो ऊँट था वो झटके खाता हुआ, उछलता हुआ आगे बढ़ा, और नजब उसको क्या करने लगा, तेजी से दौड़ाने लगा। By the time they reached Sarbela, she was exhausted and fell asleep. और जब तक फातिमा और नजब पहुँचे सरबेला, वो थक चुकी थी और वो सो गई। She woke up in the afternoon to find the sky overcast. फातिमा दोपहर में उठी और उसने ये पाया कि जो आसमान है वो ओवरकास्ट है, मतलब बादलों से घिरा हुआ है। It turned ominous in the evening. और ये जो था वो कैसा हो गया, ये अमंगल सा हो गया। With depth upon depth of dark edged nimbus gathering at the summons of storm god. और ऐसा लगा कि बहुत सारे जो वर्षा मेघ थे, निम्बस थे, वो इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि स्टॉर्म गॉड, तूफान के देवता ने उनका आह्वान किया है। इतने ज़्यादा गहरे बादल आ गए थे। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है डिवाइडेड। डिवाइडेड यानी कि विभाजित। फिजिकली मतलब प्राकृतिक रूप से। सिंबॉलिकली मतलब प्रतीकात्मक रूप से। शिफ्ट यानी कि परिवर्तन। डायलेक्ट यानी कि बोली। स्मीयर यानी कि लगना। सैंड पेपर्ड यानी कि कम होना या फिर रेगमाल होना। लर्ज्ड मतलब झटका खाता। बम्प्ड यानी कि उछलता। एग्जॉस्टेड यानी कि थक गया। ओवरकास्ट मतलब बादलों से घिरा हुआ। ओमनियस यानी अमंगल या फिर अशुभ। Another night they journeyed facing the wind which hurled the sand in their faces. तो उस रात भी क्या हुआ बच्चों, एक और रात गुजरी जब उन्होंने यात्रा की, सामना करते हुए ऐसी हवा की जो हर्ल्ड कर रही थी, जो फेंक रही थी रेत को उनकी चेहरे पर। As they neared खावड़ा, जब वो खावड़ा के नज़दीक पहुंचने लगे, the thunder started rolling. जो बादलों का गरजना था वो शुरू हुआ। एंड रिवर्बरेटिंग अक्रॉस द स्काई, और वो जो गरज थी वो प्रतिध्वनि कर रही थी आकाश में। 3 times during the night आफ्ताब had opened the door. रात में 3 बार आफ्ताब ने दरवाज़ा खोला। Thinking his son had come, ये सोच के कि उसका बेटा आ गया है। But it was only the wind knocking against the door. पर वो तो क्या थी, केवल हवा थी जिसके कारण दरवाजे खड़खड़ा रहे थे। This time the banging was persistent. पर इस बार ये जो खड़खड़ाहट थी वो लगातार हो रही थी। When he unlatched the door, जब आफ्ताब ने खोला दरवाज़ा, he found अल्लाह रखा shying away from a streak of light. उसने क्या देखा कि अल्लाह रखा क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है एक बिजली के चमक से। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द देखिए। सबसे पहला है निम्बस। निम्बस मतलब वर्षा मेघ। गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना। समन्स यानी कि आवाहन। स्टॉर्म गॉड होते हैं तूफान के देवता। जर्नीड मतलब यात्रा की। फेसिंग यानी कि सामना करते हुए। हर्ल्ड मतलब फेंका। थंडर यानी कि गरज। रिवर्बरेटिंग मतलब प्रतिध्वनि करते हुए। परसिस्टेंट यानी कि लगातार। अनलैच्ड यानी कि खोला। ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग, तो विशाल अलग अलग जो बूंदें थी बारिश की वो गिर रही थी। किकिंग अप द डस्ट, किकिंग अप द डस्ट मतलब धूल को उछालते हुए। आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने क्या किया, खुद को दृढ़ बनाया।
He would not allow any relief, any expression of joy to show on his face. और क्या सोचा आफ्ताब ने कि वो कोई भी राहत या आनंद का कोई भाव अपने चेहरे पर नहीं आने देगा। भाई उसको राहत मिली थी ना कि उसका बेटा आ गया है, कैसे पता चला उसे? अल्लाह रखा को देख के। Son, have you bought anything? He asked. और फिर आफ्ताब ने पूछा, बेटा तुम कुछ लाए हो? An edge of iron deliberately introduced into the voice. और बच्चों क्या किया था आफ्ताब ने ये बात पूछते हुए? अपनी आवाज़ में थोड़ा सा जानबूझकर कठोरता लेके आया था। Yes, he replied. और फिर नजब ने उत्तर दिया, हाँ, as he ushered फातिमा in. तो बच्चों कैसे उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया हाँ, और उसी वक्त उसने प्रवेश करवाया फातिमा को। The rain stormed down and swept away 3 years of drought. और इस प्रकार से जो बारिश थी वो होने लगी और वो 3 साल का अकाल अपने साथ बहा ले गई। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द देखिए। सबसे पहला है स्ट्रीक। स्ट्रीक यानी कि चमक, ह्यूज यानी कि विशाल, आइसोलेटेड यानी कि अलग अलग, किकिंग अप यानी कि उछालते हुए, स्टील्ड यानी कि दृढ़ बनाया, एक्सप्रेशन यानी कि भाव, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, अशर्ड इन यानी कि प्रवेश करवाना। तो बच्चों प्यारी थी ना ये कहानी। हमने कहानी में क्या क्या जाना हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखिए एक व्यक्ति है, एक युवा है जिसका नाम है नजब, जो कि सरहद पार एक लड़की से जिसका नाम है फातिमा से प्रेम करता है और उसके लिए वो क्या करता है, वो सरहद पार जाता है और फातिमा को भगा लाता है। पर इस दौरान ये पता चलता है कि जहाँ पर नजब रहता था वहाँ पे 3 साल से अकाल था, लेकिन जैसे ही फातिमा ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया वर्षा होने लगी। प्यारी थी ना ये कहानी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।